नमस्कार दोस्तों। आज ही क्लास में हम राजस्थान की जनजातियों के नृत्य को हम ट्रिक की सहायता से देखेंगे। बिल्कुल इजी रूप में एक बार आप ट्रिक को याद रखोगे, उसके बाद में कभी भी आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रिक की या कुछ और की जरूरत नहीं अटकेगी। इसमें नृत्य और नृत्य से संबंधित सभी फैक्ट को देखने वाले हैं बिल्कुल इजी रूप में। देखिए, सबसे पहले जनजातीय नृत्य को देखेंगे। पहला है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य है, उसको ट्रिक के देखने से पहले कुछ फैक्ट देख लीजिए जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। पहले फैक्ट है 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब? 2010 में। प्रश्न ये पूछ रहा था कब किया गया था? 2010 में। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, स्नेक चार्म डांसर के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम जाना जाता है? स्नेक चार्म डांस के नाम से। यदि आप भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे? स्नेक का होता है सांप है, और आपको पता है सांप कौन सी जनजाति पकड़ती है? कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति है वो सांप पकड़ती है, इस कारण इसके द्वारा दो डांस किया जाता है, उस डांस को स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, पुंगी या वीणा वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। किसका? पुंगी का या फिर वीणा का। आपको पता है जब सांप पकड़ते हैं, सांप पकड़ने के लिए किसको बजाए जाते हैं? पुंगी को बजाते हैं, तो वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? पुंगी हो जाएगा। अब इसके ट्रिक देखिए कि कौन कौन से नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। ट्रिक है सांप बाई। बिल्कुल याद रह जाएगा। ये ट्रिक है। कैसे याद रहेगा? कालबेलिया जनजाति है वो सांप पकड़ने काम करती है, इसलिए ट्रिक क्या हो जाएगी? सांप बाई। अब इन्हीं से चारों नृत्य हो जाएंगे। सा से साकरिया, पै से पनियारी, बा से बांगड़िया, ई से इंडोनी। हो गए? बिल्कुल इजी है। देखिए, आपको पहली बार तो एग्जाम में यही पूछ जाता है निम्न में से कौन सा नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। अधिकतर एग्जाम में यही पूछ जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ फैक्ट पूछ लेते हैं, उन फैक्ट को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये नृत्य है जिनमें ध्यान कर रखना आपको। दो नृत्य कौन कौन से? सांकरिया नृत्य और इंडोनी नृत्य। ये दोनों नृत्य कौन से हैं? दोनों नृत्य हैं, ये दोनों नृत्य प्रेम युगल नृत्य। आप बोल सकते हैं दोनों नृत्य कौन से हैं? युगल नृत्य। ये वाला भी और ये वाले दोनों एक युगल नृत्य है। पनियारी नृत्य पति धर्म पर अटल रहने वाला नृत्य है। बांगड़ी नृत्य भीख मांगते समय किए जाने वाला नृत्य है। एक इंपॉर्टेंट जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, गुलाबो देवी। राजस्थान की कौन से? कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना गुलाबो देवी से 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। एग्जाम में आता है गुलाबो देवी का संबंध कौन सी नृत्य है? एग्जाम में आएगा कालबेलिया नृत्य। या फिर आएगा कालबेलिया नृत्य का संबंध किस के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में होगा गुलाबो देवी। ठीक है। अब आप देख ध्यान रखना है, ऐसे तो गुलाबो देवी का संबंध कालबेलिया नृत्य से है, लेकिन यदि आपको चारों ऑप्शन में दिया हो तो उसका संबंध होगा सांकरिया नृत्य से। कौन सा नृत्य से? सांकरिया नृत्य से। अब आपको गुलाबो देवी कैसे याद रखना है? ट्रिक देखिए, गुलाब है, आपने देखो वहां पे गांव घर है, गांव है, आसपास गांव, गुलाब का फील्ड होता है, उसके आसपास सांप मंडराता है। यहां बोल सकते हो गुलाब की खुशबू है उस सांप को सबसे ज्यादा पसंद आती है। क्या आती है? सबसे ज्यादा पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वो सांप है वो गुलाब के पास आना चाहेगा। तो सांप से क्या होगी? सांप पकड़ने वाली जनजाति जो कालबेलिया है, और गुलाब से क्या होगी? गुलाबो देवी। बिल्कुल इजी होगा ट्रिक के साथ। अब नेक्स्ट देखिए, अगले देखिए कंजर जनजाति। कंजर जनजाति नृत्य देखेंगे, उससे पहले कंजर जनजाति है वो राजस्थान में निवास कहा करती है? कोटा, बूंदी, अजमेर। याद आपको मेन इंपोर्टेंट रहता है कोटा। एग्जाम में जब भी एग्जाम में आता है कोटा आता है या हाडोती प्रदेश। कैसे याद रखोगे? कै फॉर कंजर, कै फॉर कोटा, कै फॉर कंजर, कै फॉर कोटा। कोटा कोटा बूंदी दोनों जाएंगे, साथ में अजमेर भी है, फिर कोटा बूंदी दो ऑप्शन से आप काम हो जाएंगे। आगे देखिए ट्रिक है कंजर में चक्री धाकड़। बिल्कुल लीजिए, आप दो बार तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा। कंजर में चक्री धाकड़, कंजर में चक्री धाकड़ याद हो जाएगा। कंजर से कंजर जनजाति, चक्री से चक्री नृत्य, चक्री से क्या हो जाएगा? चक्री से चक्री नृत्य हो जाएगा। आगे देखिए धाकड़ से धाकड़ नृत्य हो जाएगा। एग्जाम में अधिकतर यही पूछ जाता है कौन सा नृत्य है जो कंजर जनजाति का है या फिर नहीं है। चक्री कौन सा नृत्य है? इसमें ध्यान रखना है अविवाहित स्त्रियां। कैसे याद रखूंगा? आपको पता है चक्री होती है तो अविवाहित कन्याएं होती है, वो फ्री रहती है, उनके पास कोई काम नहीं होता, तो आपस में हाथ पकड़ती है। आपस में मान लो एक लड़की ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ये चार लड़की आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ती है, और पकड़ते हुए क्या बनाती है? चक्री बना लेती है, और चक्री बनाते हुए क्या करती है? चक्री नृत्य करती है, जिसे अविवाहित स्त्रियां। याद कैसे रहेगा? क्योंकि चक्री का नृत्य स्त्रियां करती है, लेकिन अविवाहित क्योंकि विवाहित स्त्रियों के पास इतना टाइम नहीं होता जो इस प्रकार से चक्री बनाए और नृत्य करें, तो कौन सा हो जाएगा? अविवाहित स्त्री। हो गए। अब देखिए कतोड़ी जनजाति निवास करती है कोटड़ा, झाड़ोल, दो क्षेत्र है, दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोटड़ा और झाड़ोल दो क्षेत्र हैं जो उदयपुर जिले में पड़ते हैं। दोनों
जिनमें कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। इनके नृत्य कौन से? बिल्कुल इजी है, कहो माँ। कथोड़ी जनजाति कौन सा होगा? कहो माँ। कथोड़ी जनजाति क्या होगा? कहो माँ। बिल्कुल इजी है। कैसे क्या होगा? कथोड़ी जनजाति। ओ से क्या होगा? होली नृत्य। माँ से क्या होगा? मांगल्य नृत्य, सॉरी मावलीय नृत्य। कौन सा? मावलीय नृत्य। कै ओ से होली नृत्य, माँ से मावलीय नृत्य। होली नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा। मावली नृत्य कब किया जाता है? नवरात्र पर पुरुषों द्वारा। तो होली नृत्य तो महिलाओं द्वारा और मावली नृत्य पुरुषों द्वारा। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, कभी किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही होते हैं कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करिए। अगले नेक्स्ट देखिए, शहरिया जनजाति कहां पाई जाती है? ये 12 जिले में पाई जाती है। किशनगंज और शाहबाद दोनों 12 जिले में दो क्षेत्र हैं, उनमें शहरिया जनजाति पाई जाती है। ये जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? दो प्रमुख नृत्य हैं, इंद्रपरी नृत्य, शिकारी नृत्य। दोनों ट्री कौन सी है? शहरिया, देखो कैसे हाल, बिल्कुल ट्री कीजिए, देखो शहरिया इंद्र व परियों का शिकार करते हैं। आप ये बोल सकते हो शहरिया जनजाति इंद्र व परियों का शिकार करते हैं। क्यों? शहरिया जनजाति घूमती रहती है, शिकार करती है, और शिकार किसका करती है? इंद्र व परियों का शिकार करती है। देखिए इंद्र व परियों से होगा इंद्रपरी, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, इंद्रपरी नृत्य। शिकार इसके होगा शिकारी नृत्य। हो गए बिल्कुल। ये हमने कितने? 4 नृत्य देख लिए, जिसमें कौन कौन से हो गया? पहले हो गया हमारा कालबेलिया जनजाति, उसके बारे में कुछ फैक्ट और उसके साथ उसकी नृत्य देख लिए। आगे हमने कंजर जनजाति, कथोड़ी जनजाति, शहरिया जनजाति, इन नृत्य को हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम भील जनजाति, ग्रासीय जनजाति, नर जनजाति और इसी के साथ कुछ और जनजाति है, गुर्जर जनजाति है, या फिर कुछ क्षेत्र विशेष के नृत्य भी हैं, या फिर कुछ धार्मिक अवसर पर नृत्य किए जाते हैं, या फिर जिले के आधार पर जो नृत्य किए जाते हैं, उन सभी को बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ देखें। जिस तरह से हमने इसको देखा है इजी, आप इस वीडियो को एक बार देखें, फिर दोबारा देखें वापिस। फर्स्ट बार 1 की स्पीड में, दोबारा इसको 2 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। तो 2 बार वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद में आपको ये परमानेंट हो जाएगी, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, और 1 बार 2 बार वीडियो बाद में आपके हमेशा याद हो जाएगी। और जो इसके नेक्स्ट और जनजाति बचे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको अच्छा लगा है लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है।